तो रोते रोते धर्म का मर्म क्या है ये जानने की उत्कंठा को लेकर के वल्लभदास मंदिर के बाहर निकला। मंदिर के बाहर एक मरियल सा कुत्ता बैठा हुआ था। मेरे भाइयों, वल्लभदास ने उस कुत्ते को जोर से लात मारी। उसके पीठ पर जोर से जो लात मारी, वो कुत्ता थोड़ा तो भौंका, थोड़ा तो चिल्लाया और फिर मेरे भाई बहनों वहां से वो चलता नजर आया। थोड़ी देर बाद वल्लभदास के पीठ पर एक हाथ आया। वल्लभदास ने मुंह फेर करके देखा तो वल्लभदास ने पाया वहां एक दिव्य साधु बाबा महात्मा जी पधारे हुए थे। वल्लभदास जी ने बाबा जी के दर्शन किए और मेरे भाई बहनों बाबा जी ने वल्लभदास को धीरे से सहलाया, वल्लभदास के चेहरे पर हाथ घुमाया और बड़े सुंदर भाव में एक पद्य बोला, कुछ पंक्तियां बोली। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। वल्लभदास जी ने जैसे ही पंक्तियां सुनी, रचना सुनी, वल्लभदास जी के कुछ ध्यान में नहीं आया। कहा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? तब मेरे भाई बहनों महात्मा जी ने एक छोटा सा प्रश्न किया। कहा, वल्लभदास तुम्हारे कोई गुरु है क्या? वल्लभदास जी ने थोड़ी देर तक विचार करके कहा कि मेरे कोई गुरु नहीं है। वैसे तो मैं श्री जी बाबा के दरबार में निरंतर रहता हूं। ये ठाकुर का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है और भगवान श्री कृष्ण को तो जगत गुरु कहा है। वो मुस्कुराए बाबा जी। कहा, बेटा यूं तो भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु है ही, लेकिन भगवान भी जब मनुष्य का रूप धारण करके आते तो उन्हें भी गुरु धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। कहा है ना मेरे भाई बहनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। कि गुरु के बिना भवनिधि कोई भी तार नहीं सकता, चाहे वो बिरंची बोले तो ब्रह्मा और शंकर के समान भी क्यों ना हो। गुरु की इतनी आवश्यकता है बेटा वल्लभदास। मेरे भाई बहनों, जितनी आवश्यकता जीव को श्वास लेने की पड़ती है, उतनी आवश्यकता जीवन में गुरु की भी पड़ती है। जीवन को विवेकशील बनाने के लिए, जीवन को विवेकवान बनाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है।
एक छोटा सा प्रसंग आता है मेरे भावे